सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अबरार। आओ गांव चले के तहत आज हम डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के मोलासर ग्राम पंचायत पहुंचे हैं, जहां 7000 मतदाता आने वाली 25 तारीख को डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के नए विधायक के लिए मतदान करेंगे। बीते 5 सालों में कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार ने किस तरीके से इस ग्राम पंचायत के विकास को नए आयाम दिए, किस तरीके से ग्राम पंचायत के मौजूदा सरपंच जोगेंद्र ने इस गांव के विकास को नए आयाम दिए और आने वाले 5 सालों में ये गांव किस तरीके की विकास की उम्मीद आने वाली सरकार से करती है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ ग्राम पंचायत मोलासर के सरपंच जोगेंद्र मौजूद है। हम अपनी बात का आगाज, हम अपनी बात की शुरुआत उनसे ही करेंगे कि किस तरीके के विकास कार्य उन्होंने ग्राम पंचायत मोलासर में करवाए हैं। सबसे पहले तो मैं राजस्थान टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। करीब 3 साल का समय आपकी सरपंचाई को हो गया है। 3 साल में मोलासर पंचायत को आपने क्या दिया? नमस्कार। मोलासर ग्राम पंचायत में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। करीबन 6 करोड़ रुपए के लगभग यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं मोलासर में मेरे कार्यकाल में। और हमारे विधायक चेतन जी डूडी के प्रयासों से मोलासर में कृषि महाविद्यालय, तहसील का दर्जा, बाईपास, अंबेडकर भवन, हॉस्पिटल में हॉल निर्माण, ऐसे करके बहुत सारे विकास कार्य हैं। ग्रेवल सड़कें, डामरीकरण सड़कें मोलासर में 4-5 है। कुल मिला के विधायक कोष से भी लगभग 20 करोड़ रुपए के लगभग यहाँ पे विकास कार्य हुए हैं। ITI कॉलेज है, वो भी मोलासर में शुरू करवा दिया है, काम चल रहे हैं उनके कंप्लीट होने पे। स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य सेवाओं की अच्छी है स्थिति। डॉक्टर है, अभी फिलहाल 3 डॉक्टर है हॉस्पिटल में और ठीक है, स्टाफ भी है। गहलोत सरकार की मेडिकल जो योजना थी 25 लाख वाली, इसको काफी अच्छे नजरिए से देखा गया है पूरे प्रदेश के अंदर। यहाँ क्या रहा गहलोत की ये जो मेडिकल पॉलिसी है 25 लाख रुपए वाली, जो 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज मिलता है, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी योजना है। पूरे भारत में मेरे को लगता है सबसे अच्छी योजना है राजस्थान में ही। ऐसे कौन से काम हैं और जो आने वाले 5 सालों में आप करवाना चाहेंगे? अभी और भी बहुत सारे काम है ग्राम में। एक तो खेल स्टेडियम है हमारा अभी जो बनाया है, उसमें चेतन जी ने भी खूब उसमें पैसा लगाया है। उसमें भी कुछ और अभी काम है, वो भी अभी होने हैं। कई जगह CC ब्लॉक लगने हैं, एक आधी कोई सड़क है वो बननी है, तो और भी खूब सारे काम होंगे। आप मोलासर ग्राम पंचायत के सरपंच हैं। काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स सरकार का मोलासर को लेकर के रहा है। जिला डीडवाना की घोषणा के बाद मुख्यालय को लेकर के भी मोलासर काफ़ी चर्चाओं में रहा। स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दौरा भी मोलासर रहा है। इसके अलावा और बहुत सारी योजनाओं का जो लाभ है वो सीधे तौर से मोलासर ग्राम पंचायत को मिला, क्योंकि एक बड़ा कस्बा जो है और करीब 7000 के लगभग यहाँ मतदाता निवास करते हैं, तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो है मोलासर ग्राम पंचायत में निवास करता है। हमारे साथ और एक मतदाता जुड़ रहे हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम जोगेश्वर टेलर है। जैसे हमारे सरपंच साहब ने बताया, तो MLA साहब ने हमारे यहाँ खूब काम करवाए। सरपंच साहब का भी बहुत शुक्रिया। MLA साहब ने जो भी काम हम यहाँ मोलासर से लेके गए तो तुरंत उन्होंने ये काम किया। क्या आवश्यकताएं और महसूस हो रही है आपको कि आने वाले समय में जो है आने वाले समय में हम और चेतन जी जीत के आ जाएंगे तो जैसे ट्यूबवेलें हैं, पानी की व्यवस्था है और भी सड़कों की व्यवस्था है, तो चेतन जी से पूरी कराएंगे। एक और मतदाता जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताएं। मेरा नाम हनुमान रणवा है, गाँव मोलासर। हनुमान जी, आप जो जल स्रोत हैं उनके बारे में बताएं। क्या स्थिति है, भूमिगत जल की क्या स्थिति है और नहरी पानी जो है? नहरी पानी तो बाढ़ना शुरू हुआ है। भूमिगत जल स्रोत तो बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है। यहाँ पे पानी की समस्या बहुत भयंकर आने वाली है।
अगर नहरी जल नहीं आया समय से या पूर्ति नहीं हुई तो वर्तमान स्थिति क्या है पेयजल की? वर्तमान में काम चल रहा है, बल्कि बहुत ही कम पानी हो गया है सारा ही। पेयजल का मतलब एक तरीके से अपन कुछ समस्या पेयजल की समस्या आने वाले टाइम में बहुत बड़ी आने वाली है, बड़ी होने वाली है। बड़ी उसके लिए होने क्या वाली है। तैयारी है, क्या मांग है आपकी? मांग तो उसके लिए नहरी पाइपलाइन यहाँ पे बिछी हुई है, और उसमें पानी भी अभी धीरे धीरे चालू हो रहा है, तो उसके हिसाब से बिजली जो व्यवस्था व्यवस्था का क्या हाल है? बिजली व्यवस्था तो गांव में तो व्यवस्था वगैरह सही है, मगर कुछ दिक्कतों की वजह से पीछे परेशानी आई थी। जैसे शुरू में कोयला खत्म हो गया था। बिजली व्यवस्था पर भी कुछ संतोष है, कुछ असंतोष है। पेयजल को लेकर के लोग अभी से भी जो है वो चिंतित नजर आ रहे हैं कि आने वाला जो समय है वो एक बहुत बड़ा संकट, पेयजल संकट, जल संकट लेकर के आने वाला है। इसके लिए प्रारंभिक स्तर पर जो है सरपंच ने भी प्रयास शुरू कर दिए हैं, सरकार ने भी प्रयास शुरू कर दिए हैं। एक और मतदाता जुड़ रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे, गहलोत सरकार का किसानों का ऋण माफी का जो वादा था उसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं उन्होंने पूरा नहीं किया है, क्या आप क्या कहेंगे? पूरा तो कभी किया, सब किया नहीं है। वादा तो किया था, कोऑपरेटिव करा था, किसान कार्ड का नहीं करा था। किसान कार्ड का भी पूरा नहीं किया है। किया। आपसे जानना चाहेंगे, नाम बताएं अपना। मोतीराम बुलारा, मोलासर, वार्ड पंच हैं आप। 14 नंबर। जो किसानों का जो ऋण था, क्या उसमें प्रॉब्लम रही, क्यों नहीं सरकार पूरा कर पाई? देखो, कोऑपरेटिव तो जो इस सरकार के बस में जो कर दी, जो 5 बैंक आई वो केंद्र सरकार के आई, तो केंद्र सरकार नहीं की तो इसके पास आई क्या? और उसमें केंद्र का रोल आप बड़ा मानते हैं? हाँ, कर्ज माफी का जो वादा खिलाफी हुई है उसमें केंद्र सरकार का रोल आप बड़ा मानते हैं? हाँ, बड़ा मानते हो। ये एक बड़ा पेचीदा स्थिति जो है वो सामने बिल्कुल आई है कि कोऑपरेटिव स्तर से जो ऋण की योजनाएं थी वो राजस्थान सरकार के अंतर्गत थी। उनमें राजस्थान सरकार ने लोगों का ऋण माफ किया है, लेकिन 5 केंद्रीय स्तर की जो बैंक थी, राष्ट्रीय स्तर की जो बैंक थी, उन्होंने कर्ज माफी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और इसके कारण गहलोत का जो वादा था ऋण माफी का, किसानों की ऋण माफी का, वो अदर जूल में लटका हुआ रह गया। ये एक पेचीदगी जरूर सामने आई। और हम जानना चाहेंगे, जी आप बताएं, मोलासर में क्या देखना चाहते हो आप? ठीक है, बस कर दिया। क्या विकास कार्य होना चाहिए मोलासर में? बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। आप नाम बताएं अपना। सुलेमान नाम। सुलेमान जी, आप बताएं, मोलासर में सरकार को और क्या करना चाहिए, क्या विकास कार्य बाकी रहेगा? सरकार देखो, विकास तो गहलोत सरकार बहुत कर रही है। मतलब जब से गहलोत सरकार आई है, हर आदमी को पेंशन मिल रही है, हर आदमी को अनाज मिल रहा है, कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम यही चाहते हैं गहलोत सरकार आवे। हाँ, हम तो यही चाहते हैं गहलोत सरकार आए। गहलोत सरकार रिपीट चाहते हैं? हाँ, रिपीट चाहते हैं, वापिस से आवे। आपकी कोई मांग भी तो होगी क्या? जैसे पिछले लोग बता रहे हैं कि पेयजल संकट जो है वो गहराने वाला है, इसके लिए क्या अभी मांग सरकार तो ये है ना कि आगे से पैसा नहीं आएगा, मोदी पैसा नहीं देगा तो फिर कहाँ से वो मांग पूरी होगी? पैसा तो वहाँ मिलता है। नहीं, राजस्थान सरकार के पास भी तो पैसा है। ऐसा है, राजस्थान सरकार तो पूरा सहयोग करती है आपकी तरफ से, अपनी तरफ से हाँ, पूरा बहुत भागदौड़ करती है। गहलोत सरकार अच्छा कर रही है। ये सुलेमान जी जो हैं, गहलोत सरकार के कार्यों से काफ़ी संतोषजनक स्थिति बयां कर रहे हैं। हालांकि ये केंद्र की मोदी सरकार पर भी प्रहार कर रहे हैं कि जब पैसा वो देगी नहीं तो योजनाएं किस तरीके से फलीभूत होगी। एक और मतदाता हमसे जुड़ गए हैं, जी अपना नाम बताएं। प्रभुराम जी, गांव में क्या होना चाहिए और क्या विकास काम ऐसा है जो होना चाहिए? गाँव में तो मतलब हमारे तो एक जो ज़्यादा पानी निकासी का है, ये गरीबों को कुछ मिले। ये गंदा जल निकासी जो है वो प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा और कोई समस्या? और तो समस्या मतलब आई है कि भाई किसानों की किसानों के ऋण माफी का जो वादा था वो पूरा नहीं कर पाई सरकार, तो सरकार से आपकी क्या मांग रहेगी? मांग तो आई है कि भाई किसानों में फायदा तो मिलना चाहिए, किसानों को फायदा देवे। हाँ, सबसे किसान ही। आपका मानना है कि किसान जो है वो ऋण माफी को लेकर के काफी असमंजस की स्थिति में रहा, और दोबारा भी अगर गहलोत सरकार आती है तो किसान की यही मांग रहेगी कि हमें जो हमारा ऋण है वो माफ किया जाए। हाँ, बोधुराम है।
मैं साहब ये गांव के लिए यही कर रहा हूँ कि ये तो हमारे ये पानी की टंकी की प्रॉब्लम है थोड़ी, क्योंकि पानी की टंकी बनेगी तो आगे हमारे माड़ियों का बास है, इधर थोड़ी ऊंचाई है, उसमें पानी नहीं जा रहा है, उसके लिए होना चाहिए। एक हमारे गांव के अंदर हम ये प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं गहलोत जी से कि हमारे अंदर जो पानी इकट्ठा, गांव का पानी इकट्ठा हो रहा है, इस पानी को कैसे भी करवा के या तो पुल बनवाए, पुल नहीं बनवाए तो यहाँ से हमारा पानी थोड़ा बहुत आउट रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गंदगी बहुत रह रही है। अब मच्छर है, सर्दियों में बारिश के टाइम में बहुत हालत खराब हो जाती है। हमारे गांव के अंदर जो गाड़ी आती है, गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए गहलोत सरकार से यही निवेदन है कि हमारे ये संविधान करे पानी के लिए खासकर। बरसाती जल निकासी काफी समस्या यहाँ पैदा होती है। ये जहाँ हम खड़े हैं, जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ ये भराव वाला क्षेत्र है। इस गंदे जल को निकासी के लिए एक बार सरपंच से हम पुनः बात करना चाहेंगे कि किस तरीके की ये योजना इन्होंने बनाई है और कैसे इस समस्या से समाधान होगा। जोगेंद्र जी, ये जो बरसाती पानी इकट्ठा हो जाता है, जहाँ अपन खड़े हैं वहाँ मैंने भी कई बार महसूस किया है, काफी यहाँ जल भराव रहता है। इसके लिए क्या योजना बनाई है आपने? इसके लिए अभी एक बार पहले भी, कुछ टाइम पहले भी यहाँ पे कोई पाइपलाइन डाली थी, तो वो भी सक्सेस हुआ नहीं, वो भी आज भी सक्सेस नहीं हो, बंद भी हो गए, कचरे आके सारे बंद पड़े हैं वो पाइप वापस। फिलहाल हमने इसकी एक मोटर लगा रखी है, मड पंप जो होते हैं वो लगा रखे हैं, उनसे ये पानी की व्यवस्था जो लाइट रहती है तब निकालते हैं। ये तो प्राकृतिक चीज हुई, बारिश कभी भी आ सकती है। वो तो इसके लिए अभी कोई नए प्लान बना के भेज रखा है हमने, तो कोई बड़ा इसमें बजट भी खूब चाहिए। तो इस बार अब की बार जब भी नई सरकार आ जाएगी तो वापस इसकी प्लान बना के देंगे, तो हो सकता है उस टाइम इसका समाधान हो जाएगा। सरपंच योगेंद्र का मानना है कि ये बड़ा प्लान है, बड़े बजट का काम है, मांग कर रखी है, देखो सरकार इस पर कब ध्यान देती है। हम मेडिकल जो स्वास्थ्य चिरंजीवी जो योजना है इस पर बात करेंगे। आप बताइए। ये चिरंजीवी योजना जो चलाई है कांग्रेस सरकार ने, बहुत बढ़िया चलाई है। आज पहली पिसा की खातर जहाँ छल्लो डलानो वाल डलानो तो रुपया नहीं था। आज के 26 साल पहले मैंने वाल डलाया तो पैसा ही नहीं था। आज हाथों हाथ ये योजना बहुत बढ़िया है, हाथों हाथ छल्ला डल जाता है और हर बीमारी बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि जो है वो अस्पताल में दवाइयाँ मौजूद नहीं है। सब मेरे को 25 साल हो गए मेरे को वाल डाले, मैं डलाया जिस टाइम पैसा नहीं था। आज ये योजना है ना बहुत बढ़िया है। ये जगह गहलोत सरकार, कांग्रेस सरकार चलाई ना बहुत बढ़िया है। एक जगह आ गैस सिलेंडर 500 रुपया अब बहुत बढ़िया है। एक जगह आ दे रहा है पेंशन है और बहुत बढ़िया योजना है। क्या कोई बहुत है हमारे, आज आ जाओ बहुत बढ़िया। आज कोई के छल्लो गरीब आदमी के छल्लो खराब हो तो छल्लो पहली हो कटे, ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। गहलोत सरकार की जो चिरंजीवी योजना है, स्वास्थ्य को लेकर के जो सरकार जो डेडिकेट है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के, इसकी चारों ओर से वाकई जो है वो प्रशंसा सुनने को मिलती है। पूर्व में बड़ी डिजीज जो भी होती थी, किडनी है, लीवर है, लंग्स है या हार्ट डिजीज इन लोगों को होती थी, बड़े खर्चे जो है इन बीमारियों में लोगों के सामने आकर के खड़े हो जाते थे। लोगों के पास पैसा नहीं होता था और कतिपय कारणों से जो है बहुत सारी कैजुअल्टीज इन बीमारियों में हुई है। लेकिन ये जो 25 लाख की बीमा योजना है, इसके जो है जहाँ भी जाते हैं वहाँ इसके लोगों को फ़ायदे काफ़ी मिले हैं और लोग इसको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव है। हम एक बार सरपंच जोगिंदर से पुनः बात करना चाहेंगे। चुनाव जो है 25 तारीख को मतदान होना है, आप कांग्रेस समर्थित है। यूनुस खान इस बार चुनाव लड़ते हैं चेतन के सामने, तो क्या इनकम्बेंसी रहेगी और किस तरीके से आप मानते हो? चेतन जी ने डीडवाना में बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं, बहुत अच्छे काम, कॉलेजें खोली है, गवर्नमेंट कॉलेजें खोली है, CSC PSC हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत अच्छे काम करे हैं। गांव में हर ढाणी के अंदर विद्युत के पोल लगा दिए जहाँ लाइट नहीं थी। तो मेरे हिसाब से चेतन जी यहाँ बहुत ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट है और चेतन जी ही इस बार ये चुनाव। अगर यूनुस खान सामने आते हैं तो आओ सामने, हो सकता है कुछ फाइट हो जाए लेकिन जीतेंगे चेतन जी। यूनुस खान को लेकर के सरपंच जोगेंद्र का मानना है कि चेतन जी ने जिला बनाया है, अपने महाविद्यालय खोले हैं, बिजली और पानी की अच्छी व्यवस्थाएं की है, इसको लेकर के ये विकास के जो बड़े काम किए
उनको लेकर के चेतन डूडी काफ़ी मजबूत स्थिति में माने जाते हैं, बताए जाते हैं। मौलासर ग्राम पंचायत के एक और चौक में मौजूद है, जहां बड़ी तल्लीनता के साथ, आत्मीय के साथ कुछ लोग जो हैं वो ताश का आनंद ले रहे हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि चुनावी माहौल है, मौलासर ने किस तरीके के विकास के आयाम अर्जित किए हैं और ये कितने संतुष्ट हैं वर्तमान सरकार से। जी बताओ गोपाल जी। वर्तमान सरकार में सगळा संतुष्ट कोणी दोन्ही काम मागत पता है बोल आप वर्तमान सरकार संतुष्ट होने की आप बताएं जी। हाँ ये तो नहीं है तो कहीं गड़बड़ है यार नहीं है कहीं को नहीं ना सरकार ने क्या क्या किया है मौलासर की? कौन किया पूरा बनानो पर सरपंच वही कौन बनाया मांगा तो हटे पानी हटे ब्रिज है नहीं कोई से भी हो जिस क्षेत्र में अपन खड़े हैं ये जल भराव वाला क्षेत्र है, इस समस्या के लिए वो बस मेन वही है जल भराव वाला का मुद्दा मेन यही था। यही है, कुछ भी काम नहीं हुआ है यहाँ पे। कुछ नहीं हुआ है, मजा करो। आप बताओ क्या मुख्य मुद्दा क्या है मौलासर का? मुख्य मुद्दा एक ही है मौलासर में, ये पानी का जल भराव बहुत होता है। ये कस्बा है, गांव नहीं रहा है, तहसील है, पंचायत समिति है। सब जब भी आते हैं सबको यही बोलते हैं कि भाई हमारी ये समस्या है, इस समस्या पे कोई ध्यान नहीं दिया। आप क्षेत्रीय विधायक से आपने कभी मांग की इसकी? मांग भी करते हैं, बोलते भी है, आश्वासन भी मिलता है, लेकिन पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से 2 बार यूनुस्तान मिनिस्टर रह के गए हैं। ने तो करवाया था काम, उन्होंने करवाया था, गांव को पूरा पानी कटवा दिया। काम करवाया गांव में, बाकी कोई कौन कराया। बाबा जी से जानना चाहेंगे। हाँ बाबा जी। हाँ मिनिस्गान घणा काम कराया, पण जो कराया जी का मिलबाई को नहीं आया पाछा। एक बार तो आया जोड़ियार पाँव दोग दी महाराज आशीर्वाद दियो था काम कर देखे पूरो। महाराज ने मेरे से जीवे आज पूछो को नहीं हाल बात में गांव में कटाई कोई मंत्री आया जगाई बोलो। और तो कोई मंत्री बना ही नहीं डीडवाना में। मिनिस्टर को काम बढ़िया काम को गरीब आदमी को बात कर दो, आदमी बे आदमी मिला को जाने कौन मेरे माथा दिन आके हमने सुना नहीं है, मैं जो नहीं ये तो विरोधियों का फिलहाल आप हो सकता है प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, वैसी प्रोपेगेंडा भी तो हो सकता है ना। हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। इस सदर में इन 5 सालों में आप लोगों ने कभी मंत्री से वापस मिलके बात नहीं की कि आपने इस तरीके की कैसे? नहीं ऐसी कोई बात नहीं की, और मंत्री जी ने यहाँ काम करवाया, ऐसी बात नहीं है, अच्छा काम करवाया पूरे 5 साल में। अच्छा यहाँ की जो जनता है उसका बात भी सुनी है, गरीब आदमी की बात सुनी है, सब कुछ अच्छा किया उन्होंने। उसके वो प्रतिनिधि इनका कहने का मतलब वो बात है, और बड़ी बात नहीं।